नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार पाटीदार वुमेन ऑफ पीपल टू पीपल इंडिया के अंतर्गत आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीजांक, जो कि वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बीजांक क्या होता है, इस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। बीजांक किसी संख्या का वह रूट डिजिट होता है जो कि उस संख्या के सभी अंकों को योग हम करते जाते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक कि उस संख्या में हमें लास्ट में सिर्फ एक ही अंक प्राप्त हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम एक संख्या लेते हैं, आप देख रहे हैं इस संख्या में 4 डिजिट है। हम इन सभी जो अंक हैं इनका योग निकालते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर हमें योग प्राप्त हो रहा है 25। इसके सभी अंकों का योग हमें मिल रहा है यहां पर 25। ठीक है, तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं हम। 25 को हम 2 + 5 करते हैं। आगे देखते हैं, इसका हमें रूट अंक मिलता है 7, जो कि इस संख्या का बीजांक है। अब दोस्तों हम सोच रहे हैं कि बीजांक का आखिर क्या उपयोग है, आखिर क्यों, क्या फायदा है इस बीजांक का। गणित में कई ऐसी उदाहरणाएं हैं, कई ऐसे कंसेप्ट है जहां पर बीजांक का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें, हम अगर कोई संख्या है, हमें ज्ञात करना है कि इस संख्या में 3 से या फिर 9 से भाग जाता है कि नहीं, या फिर ये विभाजित है कि नहीं 3 से या फिर 9 से। तो इसके लिए हम सीधे से अगर किसी संख्या का अगर हम रूट निकाल लेते हैं, बीजांक निकाल लेते हैं, तो यदि उसका बीजांक 3 से विभाजित है तो समझो वो संख्या 3 से भाज्य है, पूर्णतः भाज्य। इसी के साथ यदि वो संख्या का अगर उसका रूट 9 है तो समझो वो संख्या 9 से भाज्य है। बात करते हैं कि बीजांक के क्या उपयोग है। इसके अलावा बीजांक के और भी कई उपयोग है। जैसे हम गणित में बात करें, जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उनका परीक्षण भी हम बीजांक के आधार पर कर सकते हैं। और हमारे प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बहुत इजीली ये परीक्षण कर सकते हैं कि उन्होंने जो हल किया है, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो, वो सही हुआ है या नहीं, वो बीजांक पद्धति के आधार पर बहुत फुर्ती से सटीक तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा जोड़ का। मान लो हमने 2 संख्याओं को जोड़ा, इस संख्या का हम पहले योग करके देखेंगे। ठीक है, हमने इस संख्या का योगफल ज्ञात किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसका परीक्षण कैसे करें। हम सिंपली सबसे पहले जो ऊपर दी गई संख्या है उसका बीजांक निकाल लेंगे। हम यहाँ पर योग कर रहे हैं, इन सारे डिजिट्स का हम योग करके इनका बीजांक निकालेंगे। 7 × 4 = 11, 6 × 17, 17 और 8 25। यहाँ पर हमें योग प्राप्त हुआ 25। अब इसके 25 के भी दोनों डिजिट का हम योग निकालेंगे, हमें यहाँ मिलेगा 7, जो कि इस संख्या का बीजांक है। आगे बात करते हैं दूसरी संख्या की। हम इसका भी बीजांक निकाल लेंगे। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 9 16। यहाँ मैंने प्लस के रूप में लिख दिया है। 16 को हम फिर से जोड़ लेंगे, हमें यहाँ मिलेगा 7। अब हम, क्योंकि इसका भी बीजांक हमें 7 मिल चुका है, अब हम इसका बीजांक चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बीजांक की। यहाँ हम दोनों जोड़ते हैं, 6 2 15, 16 20 और 3 23। यहाँ 23 को मैंने इस रूप में लिख दिया है। हम बीजांक निकालेंगे वापिस से। यहाँ पर 2 3 5। अब हम इजीली चेक कर सकते हैं कि 7 और 7 ये दोनों क्या है, इस संख्या का बीजांक 7 है, इस वाली संख्या का बीजांक 7 है। हम जब दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7 14, यानी कि 1 + 4 = 5। हम इजीली इस संख्या को चेक कर सकते हैं। क्योंकि छोटी संख्या है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या है तो हम उसका भी इसके आधार पर परीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बीजांक के माध्यम से किस तरह से
घटाव की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है। हम एक संख्या ले लेते हैं। अब हम इसका घटाव कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने पहले इसका घटाव कर लिया। अब हम उस प्रक्रिया को जानेंगे कि हम बीजांक के माध्यम से इसका परीक्षण किस प्रकार करें। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का बीजांक निकालेंगे। यहाँ पर हम 18 19 20 7 27, ठीक है, 27 2 + 7 यानी कि इसका बीजांक है इस वाली संख्या का 9। अब अगली संख्या की बात करें, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 7 22 यानी कि 2 + 2, यहां हमें मिला 4। ठीक है, अब हम इस संख्या की बात करते हैं। इसका बीजांक है 9, 3 12 13 और 14 प्लस करते हैं हम दोनों को बराबर 5, अतः इसका बीजांक हमें मिलेगा 5। अब यहां पर हम इजीली इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों नीचे वाली संख्या जो कि हमारे घटाव के बाद जो मिलती है उसका और इन दोनों का योग, इन दोनों के बीजांक का योग, जैसे कि 5 4 का योग 9 में प्राप्त हो रहा है, तो ये सही। यदि हमें इन दोनों संख्याओं का योग हमें ऊपर वाली संख्या अगर नहीं मिलती है तो समझो हमारे घटाव की प्रक्रिया गलत की गई है या फिर उसका जो उत्तर आया है वो गलत है, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है। इस प्रकार हम घटाव को भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम अब चेक करते हैं गुणा की प्रक्रिया। क्या गुणा की प्रक्रिया भी इसी तरह से हम हल कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं? ठीक है, हम सबसे पहले दो संख्याएं ले लेते हैं। हम इनका गुणा करके देखते हैं, उसके बाद इसका परीक्षण करेंगे कि इसका परीक्षण किस तरह से होता है। मैं गुणा कर लूंगा, उसके बाद फिर हम इसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि हमने 634 के अंदर गुणा किया 27 का, अब हम बात करते हैं कि इस गुणा का परीक्षण हम इजीली कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें एक प्रक्रिया को अपनाते हैं कि हम सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका हम बीजांक निकालते हैं। जैसे 634 का जो बीजांक होगा वो होगा 6 3 9 10 11 12 13, यानी कि इसका बीजांक आएगा 4। अब हम बात करते हैं संख्या 27 की, इसका बीजांक क्या रहेगा? क्योंकि 7 दोनों हम सीधे से जोड़ लेते हैं, इसका बीजांक मिलेगा हमें 9। अब हम बात करते हैं इसके उत्तर की। इसका उत्तर हमें गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है? 17,118। अब हम इसका बीजांक निकाल लेते हैं। 7 और 1 8 और 1 9, 1 10 और 8 18। 18 हम 18 को इस रूप में लिख लेते हैं, 1 8 8 और 1 हमें मिला 9। अब चूंकि हमें करना होता है यहाँ पर इसको टेस्ट, तो टेस्ट करने के लिए हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन दोनों में जो रूट अंक मिलेगा उस संख्या के माध्यम से वो होगा आपका 9। हम यहाँ बात करते हैं 9 चौक 36। अब 36 के हम वापस इसका रूट निकालेंगे, 3 + 6 = 9। इस तरह से इन दोनों के रूट अंकों का जो गुणनफल होगा और उस संख्या का जो फिर से बीजांक निकलेगा वो नीचे दी गई संख्या के बीजांक के बराबर होगा। इस तरह से इसका भी हम परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार हम भागफल की प्रक्रिया को भी बीजांक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। हम एक संख्या लेते हैं, हम एक संख्या है इसको पहले भाग करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बीजांक के आधार पर चेक करेंगे।
अब हम यहाँ इजीली देख पा रहे हैं कि हमारी जो संख्या है, जो भाजक था वो था 4 और हमारा जो भाज्य है वो है 2783 और भागफल हमारा मिला है हमें 695। ओके, और हमें यहाँ पर शेषफल मिला है 3। चूंकि हम ये जानते हैं कि जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी और हम इसमें जो शेषफल बचा है उसे भी जोड़ना होगा, तभी हमें संख्या प्राप्त होगी। अब हम इसको बीजांक के आधार पर चेक करते हैं। बीजांक के आधार पर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले चूंकि 4 का बीजांक 4 ही है, हम इनके बीजांक निकालते जाएंगे। दूसरा, हमारी ये जो संख्या है इसका बीजांक हम निकालेंगे 695 यानी कि 14 और 6 20 यानी कि 20 यानी कि 2 + 0 करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 2। अब इसका बीजांक ऑलरेडी हमारे पास है 3 ही है। अब हम बात करते हैं इन दोनों संख्याओं में आपस में गुणा करके हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस संख्या का हम इसका भी बीजांक निकाल लेते हैं पहले। 7 2 9 9 10 11 12 12 और 8 20 यानी कि इसका भी बीजांक हमें मिलेगा 2। अब हम परीक्षण करते हैं इस संख्या का, इस संख्या में हम गुणा करेंगे और जो बीजांक जो आएगा उसमें 3 को जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं 4 का बीजांक 4 है, 695 का बीजांक हमें मिला 2, तो 4 दूनी 8 यानी कि हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 8। और हम बात करते हैं 3 को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि ये हमारा शेषफल है। हमने इसमें शेषफल को जोड़ दिया 8 9 10 11 यानी कि हमें मिला यहाँ पर 11। एक अब इसको वापस बीजांक निकालते हैं तो 1 + 1 यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो हमें वापस यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, जो कि हमारी मूल संख्या का बीजांक है, जो कि मूल संख्या हमारी थी 2783। इस तरह से हम भाग की प्रक्रिया को भी और गुणा की प्रक्रिया को भी हम इस तरह से बीजांक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने बीजांक के बारे में जाना। बीजांक के द्वारा बच्चे न सिर्फ संक्रियाओं का परीक्षण कर सकते हैं, बल्कि वो एक अलग तरह का कौशल उनमें विकसित होता है कि वो किस तरह से अवधारणाओं का न सिर्फ सीखना बल्कि उसका परीक्षण करना भी बच्चे जान सकते हैं। अतः बच्चों को वैदिक गणित के आधार पर बीजांक की प्रक्रिया को, बीजांक के महत्ता का उपयोग करते हुए सारी संक्रियाओं को परीक्षण करने योग्य बच्चों को बनाना चाहिए। उनमें इस तरह की स्किल का भी डेवलपमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।